अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ट्रिक करने आए हैं। ये ट्रिक जो है बार के मुतालिक है कि बार वाले क्वेश्चंस हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सवाल आ जाता है और उसके लिए टाइम हमें चंद सेकंड्स ही होता है उसको सॉल्व करना। अगर हम उसको पूरे तरीके से सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमें बहुत सारा टाइम चाहिए होगा। अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए से कर लें, विद इन सेकेंड्स हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। उसके अलावा स्टैंडर्ड 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इसमें भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है। एंड तक देखिएगा, दो मुख्तलिफ पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। हर क्वेश्चन आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रिक अगर समझ आ जाएगा, उसको आप जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए इंतहाई हेल्पफुल होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की ये इंटरेस्टिंग ट्रिक। जी तो फ्रेंड्स, हम शुरू करने जा रहे हैं बार के क्वेश्चंस को हल करने के लिए। किस तरह से हम बार के क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है ये क्वेश्चन दिया गया है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 0.4 है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो ट्रेडिशनल मेथड क्या है कि हम लेट कर लेंगे x इज़ इक्वल टू 0.4 बार। 0.4 बार का मतलब क्या होता है कि जिस नंबर पर बार है वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो चूँकि ये 1 डिजिट के ऊपर बार है तो 10 है, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। 10x इज़ इक्वल टू 0.444 यानी उसको मल्टीप्लाई बाय 10। तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉइंट जो है 1 डिजिट इधर चला जाएगा, ये बन जाएगा 4.44 समथिंग ऐसे 10x। तो इसको जब हमने फ्रैक्शन में बनाना है तो हम क्या करते हैं, 10x में से इस x वाली वैल्यू को माइनस कर देते हैं। 10x माइनस x 4.444 माइनस 0.4444 इस तरह से कर दें। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9। तो x आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 4/9 के बराबर। तो इस तरह से आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा तरीका है सॉल्व करने का। लेकिन अब हम इसको एक शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए, जी हमारे पास है 0.4 का बार। अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। कैसे करना है, जिस डिजिट पर बार है आपने वो वाला डिजिट लिख लेना है, वो वाला आपने डिजिट लिख लेना है, ओवर क्या कर देना है। अब अगर एक डिजिट पर बार है तो आपने 1 टाइम्स 9 लिख लेना है। अगर एक डिजिट पर बार है तो आपने 1 टाइम्स 9 लिख लेना है। तो 0.4 बार, उसका आंसर क्या आएगा, 4/9। तो देखो जो हमने सॉल्व किया था वो भी ऐसे ही आया था उसमें, और इसमें देखे हमने 1 सेकेंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 0.87। अब इसमें क्या है, हमारा नंबर क्या है, 87 नंबर हमारा है 87। अब ओवर 2 डिजिट्स के ऊपर बार है तो हम 2 बार 9 लिख लेंगे। अब इसको हमने 2 टाइम्स 9 लिख लिया। अब देखें ये डिवाइड हो सकता है, ठीक है। इसको कर लेते हैं, 3 2s are 6, 3 9s are 27, 3 3s are 3, 3 3s are। तो इसका आंसर क्या आ गया, 29/33। जी हाँ, यही आपका आंसर है। उसको आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अब आपके ज़हन में एक बात आ रही होगी कि हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, इसमें डिवाइड नहीं किया, क्योंकि इसमें ये डिवाइड नहीं हो सकता था। अगर ये हो सकता तो हम इसको सिंप्लीफाई करते तो हमारा वो आंसर बनता, लेकिन ये चूँकि सिंप्लीफाई हो नहीं सकता मजीद, तो यही इसका आंसर था। जो हमारे पास सिंप्लीफाई होगा हमने उसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, तो वही हमारा आंसर बनेगा। जी एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी तरह से, 0.63। अब सेम वही ट्रिक इस्तेमाल करनी, 63 आपने वैसे लिख लिया। 2 डिजिट्स के ऊपर बार है तो 2 बार आपने 99 कर दिया।
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी कट रहा है 21, ये फिर कट रहा है, वो आंसर क्या आता है 7/11 के बराबर आता है। तो ये देखिए हम शॉर्ट ट्रिक की मदद से बिल्कुल सिंपल मेथड के ज़रिए से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही ज़्यादा इसमें महारत ले लेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको भी देखते हैं जी। अब इसमें हमारे पास क्या है, इसको कैसे लिखना है, इसको आप लिखेंगे 3 + 0.12 बार। अब ये हमारे पास इस तरह है, इसको पॉइंट के लेफ़्ट साइड वाले को आपने अलहदा कर लेना, ठीक है। क्या हो गया 3, इसको सेम उसी तरह से 12, 2 डिजिट्स के ऊपर बार है तो आप कितनी बार 2 बार लिख लेंगे। ये फिर हो रहा है 4, 33। अब इसका आंसर क्या बनेगा, इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है, 3 × 4 × 33। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। आप इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 1.15। अब इसमें क्या होगा, वही फार्मूला 1 + 15, 2 डिजिट्स है, 2 डिजिट्स ओवर 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, वो बार का हम 2 बार 9 लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3 × 5 = 50, 330 जार, ठीक है ना। तो ये बन गया आपके पास 1 + 5/33। इसको आप क्या लिखेंगे 1 × 5/33। तो इस तरीके से आप इस टाइप के, ये हमारे पास फर्स्ट टाइप थी, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो इन सेकेंड्स आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम अपनी टाइप नंबर 2 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं अपनी टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 में देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन हमने लिए हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर हम गौर करें तो उसमें हम देते थे कि पॉइंट के जो राइट साइड पे थे उन तमाम डिजिट पर बार आता था। तो अब हम देख रहे हैं कि पॉइंट्स के बाद एक डिजिट छोड़ के या इस तरह से 2 डिजिट छोड़ के फिर बार आ रहा है। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तमाम आपको मेथड आसानी से समझ आ जाएंगे। इन द एंड आप इन सवालों को खुद इतने काबिल हो जाएंगे कि आप इसको जल्दी से जल्दी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब ये हमारे पास है 7 के ऊपर सिर्फ बार है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ 7 के ऊपर बार है। आपने क्या करना है, लेफ़्ट साइड वाले को आपने उसी तरह वैसे लिख लेना। अब राइट साइड पे हमारे पास नंबर क्या है, टोटल नंबर क्या है 37। आपने टोटल नंबर 37 लिख लेना है। 37 हमने टोटल नंबर लिख लिया। अब हमने जिस नंबर पर बार नहीं है, बात गौर से समझनी है कि जिस नंबर पर बार नहीं है उसको आपने इसमें से माइनस कर देना है। जिस नंबर पर बार नहीं है उस नंबर को हमने इसमें से माइनस कर देना है। तो देखिए 3 पर बार नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे -3 कर देंगे। अब यानी ये हमने पूरा नंबर लिखा, माइनस किया, जिस नंबर पर बार नहीं था वो नंबर हम इस टोटल नंबर में से माइनस कर देंगे। अब कि देखिए कितने नंबर्स पर बार है, 1 नंबर्स पर बार है। 1 नंबर पे बार है तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं 9, एक टाइम 9 लिख लेते हैं। अब कितने नंबर्स हैं जिन पे बार नहीं है, वो कितने हैं, वो भी एक है, उसकी जगह पे हम उसका 0 लिखते हैं। यहाँ पे स्टेप क्लियर करना है, जिस नंबर पर बार था उतनी टाइम्स आपने 9 लिख लेना है। जितने नंबर्स पर बार नहीं है उतनी टाइम्स आप उसको 0 कर देंगे। आपका सवाल हो गया। देखिए 1 + 34/90, 73 में से 3 माइनस किए 34/90। तो ये क्या हो गया 2 17 और 2 45 हो गया। इसको फिर आप सिंपल करके लिख सकते हैं 1 × 17/45। ये आपका पास आंसर आ गया। आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं 3 5। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, आपके पास लास्ट 2 डिजिट्स पर बार है और एक डिजिट
शरिया के बाद वो उस पर बार नहीं है। इसको कैसे करना है, उसी तरह से लेफ़्ट साइड वाला डिजिट वैसे लिखना है प्लस इस पूरे डिजिट्स को लिख देना है 935, पूरा डिजिट लिखें। आप कौन से नंबर पे बार नहीं है, 99 में 9 आप इस पे माइनस कर दें डिवाइडेड बाय, आप कितने नंबर्स पर बार है, 2 नंबर्स पर बार है, तो हम क्या लिखते हैं उसके लिए 2 बार 9 लिख लेते हैं। एक नंबर ऐसा है जिस पर बार नहीं है तो उसकी जगह हम उसका 0 लगा लेंगे, सिंपल मेथड। अब देखिए 935 में से 9 आप माइनस कर देंगे, 926 आ जाएगा आपके पास ओवर 990। अब ये कटता है, इसको काट देंगे आप, 2 4 आर 8, 2 6 आर 12, 2 3 आर 6, 2 4 0 2 9, 2 5 आर 10। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया 3 × 4 6 3 × 4 9 5। तो इस तरीके से सिंपली आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं इस ट्रिक के। अभी भी कन्फ्यूजन है, एक और एग्जांपल लेते हैं, इंशाल्लाह उसके बाद आपको सारा मेथड फौरी क्लियर हो जाएगा जी। 6.3125 जी। अब देखें लास्ट 2 डिजिट्स पर बार है, उससे पहले 2 डिजिट्स ऐसे हैं जिस पर बार नहीं है, इसको भी कैसे सॉल्व करना है उसी तरीके से लेफ़्ट साइड वाला डिजिट आपने वैसे लिख लेना है। उसके बाद आपके पास ये वाला नंबर है, इस पूरे नंबर को आपने लिखना है 3125 माइनस, अब जिस पर बार नहीं है वो नंबर आपने माइनस कर देना है, -31 इसमें से माइनस कर दिया ओवर, अब 2 डिजिट्स पर बार है तो क्या आ जाएगा 2 9s आ जाएंगे, इन 2 डिजिट्स पर बार था उसकी जगह पे 2 9 आ गए। आगे 2 डिजिट्स ऐसे हैं जिस पर बार नहीं है, उसके लिए आप क्या लगाएंगे 2 टाइम्स 0 लगा देंगे। इसको अब आप सॉल्व कर लेंगे, 31 माइनस कर देंगे 4903 309 4 आपके पास आ जाएगा 6 + 3094 ओवर 9900। इसको आप फिर काट देंगे, 2 1s are 2, 2 5s are 2, 4s are 8, 2 7s are 2 4s are 8, 2 9s 2 5, ठीक है ना। तो आपके पास क्या बन जाएगा 6 + 15 47 ओवर 4950। ये क्या बन जाएगा आपके पास 6 × 5 4 7 4950। जी हाँ, तो इस सिंपल मेथड के ज़रिए से आप कोई भी क्वेश्चन बड़ी आसानी के साथ अच्छे तरीके के साथ सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये इंटरेस्टिंग ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ट्रिक्स पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी ट्रिक आपसे दूर ना हो सके और आप उसको देखने से रह ना जाएं। शुक्रिया।